हे मालिक, होलिस्टिक लाइफ के सभी साधकों का हार्दिक स्वागत। आज का हमारा सेशन भगवत गीता के ऊपर है। भगवत गीता कोई ग्रंथ या कोई किताब नहीं है। भगवत गीता एक जीता जागता गुरु है। भगवत गीता एक ऐसा उपदेश है कि जो इसको अपना लेता है, यूं समझिए वो जीवन में कभी निराश नहीं हो सकता। भगवत गीता में वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरव और पांडव के बीच में जो जमीन को लेकर, राज को लेकर जो लड़ाई हुई है, उसके बारे में महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसका एक छोटा सा पार्ट था भगवत गीता। आज हम भगवत गीता में अर्जुन विषाद योग यानी कि भगवत गीता का जो पहला अध्याय है, जिसमें यह कहा जाता है, पहले अध्याय में अर्जुन किस तरह से दुखी होते हैं, एक योद्धा होने के बाद भी किस तरह से अर्जुन को पीड़ा होती है, उसके बारे में अर्जुन विषाद योग दिया गया है। और मेरा मकसद आज आपको उस पहले अध्याय में से उसका सार जो मैं बताना चाहता हूं, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि आज जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं उसमें इसका बहुत महत्व है। जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और युद्ध का शंखनाद हो चुका था, तो उस समय पर अर्जुन युद्ध के लिए मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि मैं किसको मारूं, मेरे सामने मेरे दादा हैं, चाचा हैं, मेरे सामने मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूं? ये तो सब मेरे अपने हैं, तो इनको मारने का तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। और अर्जुन हथियार डाल देते हैं और युद्ध के लिए मना कर देते हैं। बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए इतने लोगों का वध करना, उनको मारना उचित नहीं है। और इसी के कारण अर्जुन दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और हथियार उठाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं और वो पहले अध्याय में अर्जुन का जो विषाद है, जो दुख है, जो पीड़ा है, उसी के लिए वो कहते हैं, उसको सुनते हैं। जिसको धर्म जिज्ञासा नहीं होती है, उसको ज्ञान कैसे मिलेगा? जिसके मन में अच्छे और बुरे का भेद जानने की इच्छा तक नहीं होती, बहुत ध्यान से सुनिए, जिसको अच्छे और बुरे में क्या भेद है जानने की इच्छा तक नहीं होती है, उसके सामने धर्म चर्चा कैसी? यानी कि हम कितने भी ज्ञान की बात करें, कितने भी धर्म की चर्चा करें, लेकिन जब आदमी के अंदर ये जिज्ञासा ही नहीं है ये जानने की कि अच्छा और बुरा क्या है। कुरुक्षेत्र युद्ध तो निमित्त मात्र है,
निमित्त मात्र का मतलब होता है कि सिर्फ एक सिंबॉलिक है। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ है ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। सच्चा कुरुक्षेत्र तो हमारा शरीर है, यही कुरुक्षेत्र है और यही धर्म क्षेत्र है। यदि हम इस शरीर को ईश्वर का निवास स्थान समझें और बनाएं तो यह धर्म क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में भी कुछ न कुछ लड़ाई नित्य चल रही होती है। जिस तरह से महाभारत का युद्ध हुआ उसी तरह से हमारे इस कुरुक्षेत्र रूपी शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर हजारों लड़ाइयां हर पल चल रही होती हैं। और वो लड़ाइयां किसको लेकर होती हैं? और ऐसी अधिकांश लड़ाइयां तेरा और मेरा को लेकर होती हैं। तेरा और मेरा को लेकर अधिकांश लड़ाई होती हैं। बचपन से ही जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से वो तेरा और मेरा करना शुरू कर देते हैं। आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर लड़ाइयां होती है तो दो भाइयों के बीच में ही होती हैं। और उन लड़ाई का एक ही कारण होता है, कॉमन रिसोर्सेज, कॉमन साधन। कि साधन जो है ना एक ही है और उन साधन के ऊपर हर एक अपना हक जताता है। जो बड़ा है वो कहता है कि पहले मैं आया हूं तो मेरा अधिकार है, और छोटा कहता है कि मैं छोटा हूं इसलिए मेरा अधिकार है। तो अधिकांश जो लड़ाइयां हैं वो तेरा और मेरा को लेकर होती है। और इस तेरे और मेरे के चक्कर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके अपने बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। इस तेरे और मेरे के चक्कर में वो अपने जीवन का असली मकसद क्या है, उनका सपना क्या है, वो इस जीवन में क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ तेरा और मेरा के लिए लड़ते रहते हैं। जैसे अधिकांश लड़ाई अगर आप अपने घर में देखिए, आपके दो बच्चों के बीच में किस चीज को लेकर कॉमन लड़ाई होती है कि मेरी ये पेंसिल, मेरा ये पेन, मेरा बाथरूम, मेरा ये रबर, मेरा ये सामान, ये इसने यूज कर लिया और इसने क्यों यूज किया, ये तो मेरा था। यानी कि अधिकांश लड़ाइयां इसीलिए होती हैं। और जब बच्चों को एक जैसी आप चीज दे भी देते हैं तो एक की अगर वो चीज पहले टूट जाती है तो वो दूसरी के ऊपर हक जताना शुरू कर देता है और वो उसको अपने अधिकार में लेने की कोशिश करना शुरू कर देता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि अधिकांश जो लड़ाइयां हैं वो तेरा और मेरा को लेकर है। और एक साधारण आदमी कॉमन मैन, जिसको मेजॉरिटी कहते हैं, वो ज्यादातर तेरा और मेरा में ही घुसा रहता है। इसलिए वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता, आगे बढ़ नहीं पाता है। अब एक बच्चे का मकसद क्या है कि उसको अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना। एक बच्चे का मकसद है उसको ज्यादा से ज्यादा अपने कैरियर को बनाने के ऊपर ध्यान देना। लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा किस पर ध्यान देता है? सारे दिन घर में एक युद्ध रहता है। और किस चीज को लेकर युद्ध रहता है? तेरा और मेरा को लेकर है। और ये माँ बाप को समझाना बहुत उनको जरूरी है। लेकिन माँ बाप खुद पहले से ही कोई ना कोई युद्ध लड़ रहे होते हैं और वो भी तेरा और मेरा को लेकर होता रहता है युद्ध। मेरे पेरेंट्स
एक कहता है कि मेरा पेरेंट्स, मेरे घर, मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, दूसरा कहता है ऐसे हैं। इसी को लेकर यहीं से तो बच्चे सीखते हैं वो ये तेरा और मेरा का भेद। भगवान क्या कहते हैं कि जिसे अपना समझा उसमें राग पैदा हो गया, और जिसे पराया जाना उसमें द्वेष पैदा हो गया। यानी कि जो ये तेरा और मेरा से, ये तेरा और मेरा से राग और द्वेष पैदा हो जाता है। राग और द्वेष क्या होता है? जब आदमी ये कहता है कि ये मेरा है। यानी कि एक आदमी जैसे नॉर्मली देखे, एक घर में 2-2 3-3 वॉशरूम है, और एक कहता है मेरा है, उसको जाना है वहां पर वॉशरूम जाना है दिन में 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन वो कहता है कि दूसरे ने क्यों यूज कर लिया। क्यों? क्योंकि वो कहता है ये तो मेरा है। इसी तरीके से इस तेरा और मेरा से उसके अंदर क्या पैदा हो रहा है? राग और द्वेष पैदा हो रही है। जिसे अपना जाना उसमें राग पैदा हो गया। राग का मतलब होता है अटैचमेंट। अटैचमेंट हो गई, और वो धीरे धीरे अटैचमेंट इतनी गहरी हो जाती है कि वही एक लड़ाई का कारण बनती है। और जिसे पराया जाना उसमें द्वेष पैदा हो गया, और ये मेरा नहीं है, ये तो इसका है, इसके पास ऐसा क्यों है, तो उसके कारण द्वेष पैदा हो गया। द्वेष का मतलब नफरत पैदा हो गई। और ये राग और द्वेष, ये तेरा और मेरा सारे अधम की जड़ है, सारे अधम की जड़ है। और इस तेरे मेरे के भेद को भगवान कहते हैं कि भूलना चाहिए, और कहते हैं कि राग और द्वेष को छोड़ना चाहिए। राग और द्वेष जो है छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। 2 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जो है कर्म योग के बारे में बताते हैं, क्योंकि हर एक का एक नियमित कर्म है। हर इंसान जो इस धरती के ऊपर आया है एक उद्देश्य लेकर आया है, उसको कुछ करना है। वो हजारों ऐसे घर पैदा कर सकता है, वो लाखों लोगों के लिए एक सहारा बन सकता है, लेकिन वो तभी तो कर सकता है जब उस प्रभु को अपने अंदर महसूस करेगा कि इस शरीर को, इस मन को प्रभु का निवास स्थान बनाना है। और जब वो एक बार इसको निवास स्थान बना लेगा तो यूं समझिए कि उसका जीवन जो है संवर जाएगा। लेकिन ये तेरा और मेरा का जो भेद है वो उसको बाहर निकलने ही नहीं देता। इसलिए मैं सबसे विनती करता हूं कि बचपन से ही बच्चों को ये राग और द्वेष, ये अपना और पराया का जो भेद है, इससे बाहर निकालना होगा, ताकि बच्चे वो कर सकें जो वो इस धरती पर करने के लिए आए हैं। वो सेवा कार्य कर सकें, जिससे एक नहीं खुद का ही भला ना होकर हजारों लाखों लोगों का भला हो सके। और इसी के ऊपर पूरी भगवत गीता जो है टिकी हुई है। इसलिए राग और द्वेष, तेरा और मेरा, अपना पराया, इन सब को छोड़ना चाहिए। सबका सब कुछ सबका ही है। जब इस भाव से आप सोच के देखिए एक बार, क्या सूरज कभी ये कहता है कि ये रोशनी मेरी है, मैं इन धरती के लोगों को रोशनी नहीं दूंगा? क्या वो सूरज कहता है कि ये बुरा है इसको नहीं दूंगा, ये भला है इसको दूंगा? ऐसा तो नहीं करता ना सूरज। सबको बराबर रोशनी मिलती है, सबको बराबर ऑक्सीजन मिलती है, सबको बराबर जो प्रकृति में जो भी है सबको मिलता है। जो लेना चाहता है ले सकता है, सबके लिए है वो। इसीलिए आप भी सबके लिए बनिए, एक के लिए मत बनिए, सबके लिए बनिए, सबके भले के लिए करिए। इसी में जो है ना सबका भला है, आपका भी भला है और दूसरे लोगों का भी भला है। इसलिए आज से अब अपने आप को भी
बच्चों को भी ये तेरा और मेरा का भेद से बाहर निकालना है। मैं सही कह रहा हूं, आपके बच्चों की सबसे बड़ी रुकावट है ये। वो आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि सारे दिन इसी की लड़ाई चलती रहती है, तेरा और मेरा की लड़ाई चलती रहती है, जिसकी वजह से वो पूरा फोकस नहीं कर पाते, वो अपने काम के ऊपर ध्यान नहीं लगा पाते और इसीलिए फिर वो लाइफ में जो है ना कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते, एक मीडियोकर लाइफ जीकर रह जाते हैं। पूरी लाइफ 90% लोगों का पूरी लाइफ में एक स्ट्रगल रहता है, एक छोटी छोटी चीजों को पाने का स्ट्रगल रहता है और उसका कारण जो है ना मोस्टली यही होता है कि वो बचपन से ही तेरा और मेरा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा माँ, मेरी बाप, मेरा घर, मेरा ये, तेरा ये, सारे दिन तेरा और मेरा का युद्ध चलता रहता है। इस युद्ध से बाहर निकलिए और जीवन में वो करिए जो करना चाहते हैं। ना अच्छा, ना बुरा, ना गलत, ना सही, ना सच, ना झूठ, ना सर्दी, ना गर्मी, इन सब से ऊपर उठकर संभाव में रहते हुए बस जीवन में कुछ अद्भुत करिए। इसलिए आज का आपका पूरे दिन का यही एक काम है कि आज पूरे दिन आप देखेंगे आपके घर में आप कितनी बार तेरा और मेरा करते हैं, आप अपने ऑफिस में कितनी बार तेरा और मेरा करते हैं। एक तो बात है बोलना, एक बात है सोचना और एक बात है महसूस करना। ये तीनों बातें जब होती हैं तभी तो आदमी तेरा और मेरा करता है और ये तेरा मेरा पूरे अधर्म की जड़ है। तो आज आपको देखना है कि कहाँ कहाँ मैं ये तेरा मेरा करता हूँ और इसकी वजह से कहाँ कहाँ मेरी प्रोग्रेस में रुकावट बन रही है। तो उस रुकावट को दूर करना है और आज इसको देखना है। और कोशिश करिए ये वीडियो ज़्यादातर अपने बच्चों को जो है ना सुनाइए, सबको सुनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस डॉक्टर सत्या यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को दबाइए ताकि आपको तुरंत जो है जो भी नए वीडियो आते हैं वो तुरंत मिल सकें। इसके लिए आपको बस थोड़ा सा तनिक भर प्रयास करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कल ठीक 7 बजे एक नए वीडियो के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होते हैं। हे मालिक।